इसके साथ साथ इसमें इन्वेस्टमेंट भी लोगों को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कुछ 2 4 5 साल के अंदर अंदर जो चीज़ें कुछ स्केयर और रेयर थी उनकी वैल्यू बढ़ती चली गई और बढ़ रही है। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों होली का त्यौहार जा चुका है और सब लोगों ने खूब एंजॉय किया, सब रंग बिरंगे हो गए। बहुत सारे लोगों के पास तो अभी भी होली का रंग लगा हुआ है और वो समय के हिसाब से छूटेगा, लेकिन जैसे जैसे होली क्रॉस हुई है उसके हिसाब से ही फेस्टिवल सीजन शुरू हो गया है, ये गर्मियों का सीजन। अब इस गर्मियों में आदमी ज़्यादा एनर्जिक होता है और ये सारी चीज़ें जैसे जैसे गर्मी बढ़ती चली जाएगी, टाइम बढ़ता चला जाएगा। दिन में जो सर्दियों में हमें कम टाइम मिलता था काम करने के लिए, गर्मियों में वो टाइम बढ़ जाएगा। तो हमारे स्टाफ ने भी पीछे काफ़ी टाइम से बहुत मेहनत करके जिन कंसेप्ट के ऑर्डर हमने लिए थे, लगभग उसको पूरे 2 महीने होने वाले होंगे और शायद हमारी कोणार्क सीरीज़ को अब 2 महीने जस्ट टचिंग है या हो गए होंगे। तो इसका हम डिलीवरी शुरू कर रहे हैं अगले हफ्ते से कोणार्क की, और डेफिनेटिव, कमोमरेटिव और ब्रिटिश इंडिया, ये जो हमारी फाइलें थी इसकी डिलीवरी हम इसी वीक में शुरू कर देंगे सारी। और लगभग सारी डिलीवरी हम कोशिश कर रहे हैं कि 10 दिन के अंदर अंदर पूरी हो जाएंगी। कोणार्क सीरीज़ की जो डिलीवरी होगी वो लगभग 8 दिन बाद हम शुरू करेंगे और 10 से 12 दिन में वो पूरी डिलीवरी हो जाएंगी हमारी। तो दोस्तों जैसे जैसे आपके सपोर्ट से ये सारे कंसेप्ट हमारे बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सिस्टमेटिक वे में हम कर पा रहे हैं, और आप लोगों का जो इंटरेस्ट है उस चीज़ों को हम समझ के एक नई से नए कंसेप्ट अपने निकाल रहे हैं। तो जैसा आपने देखा होगा कि हमारी इस एग्जीबिशन में 16th रंग फेयर में इस बार हमने डॉक्टर उज्ज्वल शाह को बुलाया था, जिसमें एंशियंट से मेडिवल पीरियड की क्लासेस हमारे यहाँ रही थी तीनों दिन। और उसमें कॉमन लोगों के साथ साथ जो नेशनल म्यूजियम के स्टूडेंट्स थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था, और बहुत सारे स्कॉलर्स वहाँ पर आए थे। और सबको ये महसूस हुआ था कि न्यूमिस्मेटिक्स में एंशियंट, मुगल, स्टेट, जो पुरानी हमारी धरोहर हैं, जो कॉइन्स बहुत पहले, जब से सृष्टि शुरू हुई है, लगभग 2500-3000 साल पहले जो कॉइन बनने शुरू हुए थे, उसकी स्टडी, उसके बारे में जानना एक बहुत बड़ी क्यूरियोसिटी हर आदमी के माइंड में है कि उस समय पे कैसे जीवन काल था, कॉइन्स कैसे बनते थे, क्या क्या उसके ऊपर फिगर होती थी, किस किस तरीके के कौन से धर्म होते थे, क्या उसकी संप्रभुता थी कि किस तरीके से वो कंट्री उस टाइम पर, या वो स्टेट या वो साम्राज्य कितने वेल्दी थे, कितने पावरफुल होते थे, कि जो उनकी सारी करेंसी से हमें जजमेंट होता है कि वहाँ पर गोल्ड के कॉइन होते थे, सिल्वर होते थे, कॉपर होते थे, ये क्या क्या चीज़ें वहाँ पर चलती थी। उससे हम कार्बन डेटिंग से उनका पीरियड भी मेंशन कर पाते हैं कि कौन कौन से कॉइन्स का कितना पीरियड है, कौन सा साम्राज्य कितना पुराना था और कितने टाइम तक उनका पीरियड रहा। तो ये सारी चीज़ों के लिए हमने कोशिश अपनी तरफ से की थी कि अपनी एग्जीबिशन में एजुकेशनल क्लासेस रखें। उसके साथ साथ कुछ स्टॉल भी ऐसे थे जहाँ पर आपको इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिल सकती थी। और दोस्तों जैसे जैसे ये सोशल मीडिया डेवलप हुआ है, लगभग पिछले 5 से 6 सालों में सोशल मीडिया की वजह से इस लाइन में लाखों लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है, और कमोमरेटिव कॉइन, ब्रिटिश कॉइन्स, स्टेट कॉइन और बहुत सारी चीज़ों का कलेक्शन लोगों ने शुरू भी किया है। और जैसे ही लोगों को ये जजमेंट हुआ है कि ये फील्ड भी अपने आप में एक बहुत अच्छी फील्ड है और बहुत बड़ी फील्ड है, एज ए हॉबी ये एक बहुत अच्छी फील्ड है। इसके साथ साथ इसमें इन्वेस्टमेंट भी लोगों को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कुछ 2 4 5 साल के अंदर अंदर जो चीज़ें कुछ स्केयर और रेयर थी उनकी वैल्यू बढ़ती चली गई और बढ़ रही है। जैसे आप मान लो कि कोरोना पीरियड के अंदर हमने तिलक जी जैसा कॉइन जो रेयर होता था उस टाइम में हमने लगभग 1800-2000 रुपये में उसको बेचते थे। अब कोरोना को निकले हुए लगभग 4 साल हो गए हैं, 4 साल के अंदर अंदर उस 1800 रुपये वाले कॉइन की वैल्यू 7000 से 10,000 तक पहुंच गई है। और सुभाष 96, जो सुभाष चंद्र बोस का कॉइन आता था 2 रुपये का, वो 1996, उन दिनों में कोरोना पीरियड के आसपास हम 1500 से 2000, 2500 की बात करते थे। आज वो कॉइन 5000 से 8000, 10,000 तक पहुंच गया है। इसी तरीके से क्रॉप साइंस का रेट जो था वो 6000, 7000 ये रेट होता था नॉर्मली, और उस टाइम पे 15 से 20,000 रुपये में उसका सेट मिलता था, जो सेट आता था जिसमें 2 कॉइन आते थे। वो कॉइन आज बढ़कर 70,000 रुपये का सेट हो गया है, और उसके लूज कॉइन कम से कम 20,000 रुपये की क्रॉप साइंस की आज की डेट में वैल्यू है।
तो जब लोगों ने इस फील्ड को, इन चीज़ों को एनालाइज किया, तब उनको रियलाइज़ हुआ कि भाई ये चीज़ों की तो पीछे से क्वांटिटी बहुत कम है और डिमांड बहुत बड़ी है, और जैसे जैसे सोशल मीडिया बढ़ रहा है उस हिसाब से इनकी डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि इन चीज़ों के रेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया है और बहुत सारी चीज़ों में इन्वेस्ट किया है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि सब लोगों को एक जनरल इंफॉर्मेशन, जैसे रिपब्लिक इंडिया का इजीली आप रिकॉग्नाइज कर पाते हो कौन सी डेट है, कौन सी मिनट है, क्या चीज़ है। ब्रिटिश इंडिया भी रीचेबल है क्योंकि वो इंग्लिश में है और हम उसको समझ पा रहे हैं। लेकिन उससे पुरानी जो स्टेट कॉइन्स है, ये एंशियंट कॉइन है, मुगल कॉइन है, जिसमें पर्शियन लैंग्वेज यूज़ की हुई है, उसके अलावा दूसरी और लैंग्वेज यूज़ की हुई हैं, तो उसके लिए डिफ़िकल्ट होता है कि वो चीज़ों का कलेक्शन करें या उसकी रेयरिटी को कैसे फाइंड आउट करें। उसी के लिए हम एजुकेशनल क्लासेस और ये कोर्सेज वगैरह शुरू कर चुके हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि वो चीज़ों के लिए जो उस पीरियड की हैं उससे रिलेटेड ज़्यादा लिटरेचर, ज़्यादा बुक्स या कुछ इस तरीके के ट्यूटोरियल्स जो हम अपने यूट्यूब चैनल पर दे पाएँ, वो लोगों को अवेयर करने के लिए होंगे। क्योंकि वास्तविकता में वही चीज़ें रेयर हैं जो एंशियंट टाइम में, मुगल टाइम में, ब्रिटिश पीरियड में, उन दिनों में बनी, और वो ज़िंदगी में दोबारा बनेंगी नहीं, वो पीरियड निकल चुका है, वो इतिहास की चीज़ें हो गई हैं। और अगर वो चीज़ें शॉर्टेज पे हैं तो वो बहुत ज़्यादा रेयरिटी आने वाले टाइम में हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट जैसे जैसे डेवलप हो रहा है, उसकी डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड बढ़ती चली जाएगी और मटेरियल तो लिमिटेड है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो चीज़ें फैक्ट्री प्रोडक्ट है और बनती रहेंगी। तो वो चीज़ों की जो आने वाली डिमांड है वो उन चीज़ों के रेट में बहुत वेरिएशन ला रही हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये एज ए हॉबी भी बहुत अच्छा है, एज एन इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छा है, और वो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं रेट्स के हिसाब से। तो दोस्तों मैं तो ये आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर इसको हॉबी की तरीके से आप लेते हैं और हॉबी एज एन इन्वेस्टमेंट भी चलता रहेगा धीरे 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 धीरे, तो मैं ये समझता हूँ कि जो लोग आज की डेट में यंग हैं और वो अगर 10 से 20 साल में अपना कलेक्शन एक बनाते हैं, तो फ्यूचर में कभी इतना पैसा उनका इकट्ठा नहीं होगा जितना इन चीज़ों के रेट मल्टीप्लाई होके आपको आने वाले फ्यूचर में बहुत बेनिफिट देंगे। और अगर आपका इंटरेस्ट इन चीज़ों में रहता है तो आप बहुत अच्छी तरीके से इस हॉबी को जनरेट कर सकते हैं। इस हॉबी का आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो ये चीज़ें अपनी जगह बिल्कुल अलग हैं। उसके साथ साथ हमने आपको बताया है कि हम अपने प्रोडक्ट, जो भी चीज़ें हमारे ऑफिस में हम खरीदते हैं, और आज से नहीं लगभग 15 से 17 साल से हम ये सारी चीज़ें न्यूमिस्मेटिक से रिलेटेड कॉइन, करेंसी, नोट्स की गड्डियाँ, फैंसी नंबर्स, ये सभी चीज़ें हम खरीद रहे हैं। जितनी भी चीज़ें हम खरीदते हैं उसी चीज़ों से हम नए से नए कंसेप्ट, नए से नए प्रोडक्ट निकाल के मार्केट में डालते हैं, वेबसाइट के थ्रू बेच रहे हैं, अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू बेच रहे हैं। हमारे ऑफिस से भी ये सारी चीज़ सेल परचेज होती है। तो जितने भी लोग हमारे पास परचेज करने के लिए आते हैं उनको भी ये सारा मटेरियल मिलता है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको आप धीरे धीरे सारी चीज़ों को, जैसे रिपब्लिक इंडिया में कमोमरेटिव कॉइन्स, डेफिनेटिव कॉइन्स, डेट वाइज, मिंट वाइज, ब्रिटिश इंडिया में डेट वाइज, फॉरेन कॉइन्स में कंट्री वाइज, करेंसी, कॉइन्स, ये सारी चीज़ें हम अपने ऑफिस में कोशिश कर रहे हैं कि एक रिटेल आउटलेट प्रॉपर में हम मैनेज करें, कि अगर आपको कोई भी चीज़ों की ज़रूरत है तो आप हमारे ऑफिस से आके डायरेक्ट भी ले सकते हैं, और ऑनलाइन वेबसाइट पे हम ये सारी चीज़ें दे ही रहे हैं। तो उस पर हम रेगुलर नई से नई पोस्टें डाल रहे हैं। जितने भी आइटम हम खरीदते हैं, चाहे वो हम किसी भी एग्जीबिशन में जाकर खरीदें, चाहे किसी डीलर पे अच्छा माल होता है वो हम खरीदते हैं, या हमारे ऑफिस पर रोज़ जो लगभग 50 लोग रोज़ आते हैं वो भी काफ़ी कुछ बेच के जाते हैं, तो वो चीज़ें भी हम अपने वेबसाइट के थ्रू बेच रहे हैं। तो अगर किसी को इस हॉबी में इंटरेस्ट लेना है, इसको डेवलप करना है, तो आप हमारी वेबसाइट से भी काफ़ी कुछ खरीद सकते हैं। और अगर आपको कुछ बेचना है तो हमारे ऑफिस में आके दरियागंज अंसारी रोड पे आप बेच भी सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा ऑप्शन है आपके लिए, कि आपके लिए सेल, परचेज, इंफॉर्मेशन, अगर आपको किसी चीज़ की वैल्यूशन भी करवानी है तो भी आप दरियागंज अंसारी रोड के हमारे एड्रेस पे आके ये चीज़ें वैल्यूशन भी करवा सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियो अब हम रेगुलर डाल रहे हैं, जिससे अगर आप अपडेटेड रहेंगे तो आपको इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। तो अगली वीडियो में और अधिक जानकारी के साथ आपसे मिलते हैं। थैंक यू।